यज्ञ में बाबा के बच्चे बनने से कितना अच्छा भाग्य सेवा का मिल रहा है। तीनों बातों की अपने स्थिति पर आधार है। सेवा में बाबा की याद होवे, बड़ा अच्छा भाग्य है। और परिवार के साथ संबंध में होते बड़ा मिलनसार रहे, वह भाग्य है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही मेरे श्रेष्ठ होवे तो पद्मा पद्म भाग्य है। आज किसी भाई ने, मुझे याद नहीं भाई था या बहन थी, अच्छा मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो उनका आंसर अभी आप सबके बीच में स्पष्ट कर रही हूँ। तो क्वेश्चन था कि भावना हमारी पर्सनल वैल्यू और बीज रूप स्थिति का ये सब स्पष्ट करो। थोड़ा टाइम लगा, पर जिस भावना से क्वेश्चन पूछा मेरे को भी अच्छा लगा। आता है भावना से, भावना से ऐसी लहर में हम भी बैठी थी, भावना से अपने आप इतना अच्छा निकलवाया। मैंने कहा इसमें दादी और हमारी एक बार चर्चा चली थी, तो मैंने दादी हमारी लाइफ भावना से चली है। बाबा कौन है पहचानने से भावना बहुत अच्छी है। तो पढ़ाई बड़ी अच्छी लगती है, भावना है तो पढ़ाई अच्छी लगती है। भावना है जो सेवा मिलती है। हाँ जी, इसमें मैं इनमें और एडिशन करती हूँ। भावना है तो एक बारी साकार बाबा ने मेरे सामने मुझे कहा, बच्चे हजूर तुम्हारे सामने सदा हाजिर है, हजूर तुम्हारे सामने हाजिर है, आप सब समझो। तो मैंने, भगवान मुझे कहे मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। मैंने कहा भावना का भाड़ा मिल रहा है। वो दिन वो घड़ी वो कभी भूली नहीं है। कहा बच्ची सदाई हाँ जी का है ना, तो हजूर तेरे साथ हाजिर होगा। तो सारी सेवाओं में, सारी ये इस ब्रह्मन लाइफ में भावना से इतना भगवान ने अपना साथी बना करके, साखी होकर के प्ले करने का जैसे वरदान दिया है। भावना फिर मेरी भावना है तो जैसे बाबा सेकंड में बीज रूप स्थिति में साइलेंस भी जो है छोटा सा है, उसको जानने पहचानने से हमारी भी ऐसी स्थिति बीज रूप सब संकल्प है। कोई भी कारण आएगा, संकल्प नहीं चलेगा। सेकंड में मर्ज, कैसी भी सीन सामने आई, सेकंड में मर्ज। फिर जो हमारी पर्सनल वैल्यूज है वो लाइफ में इमर्ज हो जाती है। दादी ठीक है, लाइफ में इमर्ज हो जाती है।
वहाँ बीज रूप स्थिति में मर्ज कर देते हैं। तो भावना ने हमारी स्थिति बीज रूप रहे, एकदम चमकता हुआ स्टार रहे, वो भावना से ऐसी स्थिति बनाने का भाग्य मिला। तो क्या करने का है अभी? नेचुरल उस स्थिति में जो हम हमेशा इंग्लिश में कहेंगी, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति। ठीक है गोपाल भाई, समझा ना? ये भावना से यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे चलने के और भी आत्माओं में हमारे से भाव में हमको जो ईश्वर में सिर्फ बुद्धि से पहचानना नहीं है, पर प्राप्ति से पहचानने से प्राप्ति कितनी हुई है। तो हमारी लाइफ को देख जो ज्ञान भी सुनाएंगे भावना से, वो भी उनको भी अनुभव होने लगेगा। दूसरा, जैसे अमृत वेले का नियम है, के क्लास का अमृत वेले जले संगठन में मैंने कभी मिस नहीं किया था। तो अभी संगठन में नहीं, और ये एक्स्ट्रा 15 मिनट अपने रूम में वहाँ बैठे बाबा के सामने। पर ऐसे नहीं, कैसी भी शरीर होगा, अच्छा मैं सोते हुए याद करती हूँ, कभी नहीं किया। लंदन में जब दादी आई थी, दीदी आई थी 82 में, वो देखने के लिए मैं बेडरूम से निकल के बाबा रूम में आती थी, नीचे भी नहीं जा सकती थी। इतना पावरफुल योग। अभी भी उस रूम में बैठो जाओ तो जो योग के लिए स्थान है, वो उसमें भी भावना। अब ऐसे अकेला पुरुषार्थ करेंगे तो पूरा योग नहीं भी लगेगा। संगठन के वायुमंडल में अनुभव करो। तो मैं इस 3 बातों का ही आपस में कनेक्शन है। भावना, जैसे बाबा आपने जितनी शिक्षा दी है ना, वो उनके सिवाय शिक्षा को अवॉइड करके या उनका ख्याल न करके मैं ऐसे योग में करूं। थोड़े समय योग में आधा घंटा बैठने में भी मैं कोशिश करती हूँ शाम को मैं खांसी ना आवे, पर मैं इस कारण से ना हूँ, मुझे नहीं लगता है, मेरा हर्जा नहीं है। वो अपना करती है, लेकिन मुझे जो आपके सामने हाजिर होने में जो फ़ायदा है, भावना है, वो मुझे वहाँ बैठे नहीं मिलेगा। इसलिए आज भावना के गहराई में जाओ तो निश्चय का बल। अगर भावना पूरी नहीं है तो अंदर से बाप में चाहे खुद में निश्चय नहीं होता है। खुद में भी निश्चय बैठे। बाबा आपने यहाँ तक हम आत्मा को देश समझ दुनिया से न्यारा बना दिया। भावना कोई भी देहधारी तरफ कोई आकर्षण नहीं हुई होंगे, न कोई वैभव के। एक व्यक्ति दूसरे वैभव थोड़ी भी आकर्षण हुई तो भावना इतनी अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने की नहीं है तो फल नहीं मिलता है। भावना का फल है बल। उसी घड़ी
कैसी भी कंडीशन हो, पर भावना, भावना से जो प्राप्ति है वो, जैसे मैं, वो मुझे चला रही है। सेवा में भी वो, सेवा में भी वो कर रही है। और कोई भी, जो बाबा ने कल परसों कहा, याद नहीं मुरली में कल का या परसों, तो ये सोचो अंत मते सुगते, अगर मेरी स्थिति थोड़ी नीचे ऊपर है, मेरा शरीर छूट जाए तो गति क्या होगी, पद कम मिलेगा। ऐसे जो बाबा के महावाक्य है वो दिल को ऐसे लगते हैं, समझते हैं बाबा अच्छी सुमत दी है, श्रीमत दी है, जो हमेशा अंतमते का ख्याल है। अंतमते अच्छी तब होंगी जब बहुत काल से श्रीमत पर चले होंगे। ये भी भावना है। बाबा देखता है बच्चे का कोई परचिंतन नहीं है, कोई दृश्यकत भी नहीं है। भाई कभी कभी कहे मैं पुरुषार्थ इतना करती हूँ लेकिन इतना फल नहीं मिलता है तो थोड़ा निराश हो जाऊं, ये भी नहीं है। कभी भी ये भूल है जो निराशा ही आवे, नहीं भावना है। बाबा जो उम्मीदें हमारे में रखी है सब पूरी होंगी, पूरी होंगी। हिम्मत, विश्वास, सच्चाई, भावना है। और चलो ऐसे मेरे को भावना, चलो मैं करती हूँ, पर अगर उसका प्रैक्टिकली औरों को ये कलम नहीं लगता है तो दोष किसका, उनका नहीं है। और देखा जाता है कुछ संग में राइट संग नहीं, उसमें जल्दी लग हो जाता है, परंतु सच्चे बाबा के संग में रहने में क्यों टाइम लगा है। ये कुदरत का नियम है, जैसा संग वैसा रंग। ये ऐसा है एकदम, जैसे कोई बात सुनेंगे देखेंगे वो बुद्धि में चलेंगे, पर हमारे बुद्धि में बात वही रहे जो बाबा के सिखाया है, समझाया है। तो ये भी अपने ऊपर हिम्मत रख करके विश्वास करने से बहुत फायदा है। ये भावना वाले बात में मुझे ख्याल में दूसरी भी बात आई थी पर रह गई, फिर तो अभी हमारी गुलजार दादी अभी पहुंचेंगे। अभी गुलजार दादी में सबकी भावना है ना, उसको देख करके ही बाबा याद आता है ना। प्रैक्टिकली उसको देखते हैं, उसका नाम भी लेते हैं, तो तीनों जो बोला बीज रूप स्थिति है, अपने पर्सनल वैल्यूज इमर्ज हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारी हो तो उसकी भावना बैठ जाती है। जब भी हम उनसे नाम लेंगे या सामने मिलेंगी तो भावना से प्राप्ति अच्छी होती है। समझा? अच्छा बोलो।